देखेंगे क्लास 10 प्रश्नावली 5.2 का जो लेसन है समांतर श्रेणियां, इसका पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी प्रथम पद, ए सार्वंतर बी और यनवा पद एन है। इसमें एक सारणी बनाया हुआ है जिसमें ए डी एन और ए एन इस चारों में से 3 पद दे दिया है और कोई एक पद नहीं दिया है, उसको हम लोग को ज्ञात करना है। तो इसको आप ज्ञात करेंगे, एक फार्मूला होता है इसके लिए, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला है। अब इसमें समझ लीजिए आप लोग, ए क्या है बाबू, प्रथम पद है, और एन का मतलब कि जैसे कोई अरिथमेटिकल प्रोग्रेस में नंबर है और उसमें पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद करते करते अगर मान लीजिए कि जहां तक जाते हैं जितने पद हैं उसकी संख्या को आप एन से कहते हैं। यानी अगर वो 5 नंबर है तो एन का मान उसमें 5 हो जाएगा। 7 नंबर दिया है तो एन का मान उसमें 7 हो जाएगा। ये बात समझ आ रहा है। और डी क्या है, तो दोनों जो अरिथमेटिकल प्रोग्रेस में जो नंबर एक क्रम में नंबर दिया हुआ है तो दोनों के बीच का जो गैप, अंतर, वह क्या है, वो डी का मान है। सारे पॉइंट समझ में आ रहे हैं। ए एन क्या है, तो वह आखिरी पद, जैसे कोई अरिथमेटिकल में हम लोग नंबर लिखते हैं तो लिखते लिखते चले गए तो जो उसका आखिरी पद जो लिखना है वह आखिरी पद आपको ए एन से दिखाएगा। समझ में आ रहा है बात। अब यहां देखिए, प्रथम पद दे दिया, डी का मान दे दिया, यानी पहला पद ए का मान इसमें क्या 7, ए का मान क्या होगा बाबू 7, और अगला पद क्या होगा, 3 का अंतर है, यानी 7 में हम 3 जोड़ देंगे 10 में 3 जोड़ेंगे 13 में 3 जोड़ेंगे 16, ऐसे 3 जोड़ते जाएंगे, 16 में 3 जोड़ेंगे 19। तो ये जो नंबर है, और कहां तक जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे, तो 8 बार। इस सवाल का नियम है कि आप कितने बार जोड़ेंगे बाबू, 8 बार, और जोड़ते जाइए। जब 8 बार जोड़ेंगे तो यहां जो नंबर आएगा, जैसे हम चलिए देख लेते हैं, आपको समझाने के लिए इसको कर देते हैं। जैसे पहला 7 हो गया, 7 में 3 जोड़िए 10 हो गया, 10 में 3 13 के बाद 16 के बाद 19 के बाद 22 ना, 22 में 25 में 28 31 34 37, कितना होगा देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 पूछा है, 9 10 11, हम लोग 11 लिखेंगे। इसमें क्या पूछा हुआ है, 8वां पद, ये एन का है ना कि 8, यानी कि ये जो नंबर है उसका 8वां पद आपको बताना है। यानी यहाँ जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 28 आएगा। लेकिन इस तरह तो करना नहीं है, इस तरह से हम लोग को नहीं करना है। करना क्या है, तो इस फार्मूले से हल करना है। तो जिसका जहां मान है वहां रख दीजिए, ए की जगह पर रखिए क्या 7, एन के जगह पर रखिए 8 माइनस 1, और डी की जगह पर क्या लिखेंगे, तो 3 लिखेंगे। ये होगा 7 प्लस, हटा दीजिए 7 इंटू 3, 7 प्लस 21, जोड़ेंगे तो क्या आएगा 28। यहाँ जो हम लोग क्रम में लिख रहे थे वो 8वां पद क्या आया था, 28 आया था। यहाँ 8वां पद क्या आ रहा है आपको, 8वां पद वही ए एन, 8वें पद पर है ना ए एन का मान क्या आ रहा है 28। तो समझ में आ रहा है। इस तरह से आपको ये जो खाली जगह है इसी फार्मूले का प्रयोग करके, कौन वाला, ए एन इक्वल टू
a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाले फार्मूले का प्रयोग करके भरना होगा। अब यहाँ देखेंगे चूंकि यहाँ an नहीं दिया था तो हम लोग an के जगह पर खाली कर दिए। अब इसमें क्या, तो a दिया है, d नहीं दिया है, तो क्या करेंगे, तो d के जगह पर खाली, यानी कि d का मान हम लोग नहीं रखेंगे और जिसका an का मान n का मान n के जगह पर और an का मान an के जगह पर, यानी यहाँ 0 रखेंगे और इसको उस समीकरण को हल करेंगे, जो आ जाएगा वह हो जाएगा उसमें d का मान। तो इस तरह से हम लोग को इस सारणी को इसी फार्मूले से हल करके भरना होगा। पहला सवाल है, दूसरा प्रश्न इसमें दिया है जिसमें फार्मूला वही लगेगा an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब दूसरे में a का जो मान है वह क्या है, माइनस का 18 है, प्लस n का जो मान है वह है इसमें 10 1 और d का जो मान है यहाँ दिया नहीं है और an का जो मान है वह क्या है, 0 है। यानी कि पहला जो पद है -18 उसमें कुछ संख्याएं जुड़ती गई और कितने बार, 10 बार जोड़ा गया। 10 बार जब जोड़ा गया तो वहां 10वां पद क्या मिल गया, 0 आ गया। यानी यहाँ ये कह रहा है कि क्या ऐसा अंक जोड़ा गया कि -18 में 10 बार जोड़ने से n का जो मान है वो 10 हो जा रहा है। d के जगह पर क्या ऐसा रखें, तो जिसका जहां मान है रख दीजिए और जो पद ज्ञात नहीं है उसके जगह पर क्या रखेंगे, खाली रखेंगे। तो हम लोग d को d रहने देंगे। अब इसको हल किया जाएगा, ये होगा 0 इक्वल टू -18 ब्रैकेट खुलेगा, ये घट जाएगा और घटने के बाद खुल के क्या मिलेगा, यहाँ पे 9d मिलेगा। 10 में से घटेगा 9 आएगा, 9 का d में गुना करेंगे तो ये 9d यानी 9d हो जाएगा। 18 इधर माइनस है, 0 के साइड में जाएगा क्या करेगा, प्लस करेगा। तो ले आइए इसको इधर, तो ये होगा 0 प्लस 18 इक्वल टू 9d। अब ये तो 0 में जुटेगा तो वही हो जाएगा क्या, 18 हो जाएगा और यहाँ 9d। इसको हम लोग व्यवस्थित ढंग से लिख दें, यानी कि इस पद को पहले लिख दें और जो पहला पद है उसको बाद में लिख दें, LHS से चेंज कर दें साइड, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, लिख सकते हैं ऐसे। अब d जो है 9 जो है d में मल्टीप्लाई कर रहा है, उस साइड में जाकर क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। तो आप लिखेंगे 18 अपॉन 9 से 18 को काट देंगे 2, यानी कि जो d है d के जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ खाली जगह पर 2 हो गया। पहले वाले में क्या आया था n का मान, 28, यहाँ भर दीजिए 28। अब हम लोग इसके तीसरे सवाल को हल करेंगे। हल किया जाए तीसरा, तीसरा सवाल देखेंगे, फार्मूला वही होगा an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ क्या a का ही मान नहीं मालूम है तो a को खाली रखिए, यानी a रहने दीजिए। d का मान है, n का मान है 18, यहाँ n 18 माइनस 1 और d का जो मान है वह है माइनस का 3 और an वह है माइनस का 5। यहाँ कौन सा पद हम लोग को नहीं मालूम है, a। हल करिए, ये होगा -5 a, ये घटेगा तो 17 17 का 3 बार 17 34 17 51, तो माइनस का 51 हो जाएगा। ये इधर माइनस है, इस साइड में जाएगा क्या करेगा, प्लस कर देगा, यानी -5 अब प्लस में 51 बराबर a। अब ये प्लस माइनस घट जाएगा, घटेगा तो
6 यानी 46 46 ए का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे 46 घट जाएगा ना, बड़े का चिन्ह लग जाएगा। यानी जो इसका प्रथम पद होगा जैसे तो 6 5 11 बराबर है, यहाँ क्या हो जाएगा ए का मान 46 हो जाएगा। चौथा सवाल में फॉर्मूला वही होगा ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चौथे में an का मान दिया हुआ है 3.6, a का मान दिया हुआ है माइनस का 18.9, n का मान इसमें नहीं दिया है और d का मान दिया है, तो n को वैसे ही रहने दीजिए। d का मान है 2.5, ठीक है यहाँ तक। अब इसको हल किया जाएगा, ये इधर माइनस है, इसको इस साइड में भेज दीजिए। 3.6 इधर आएगा, क्या हो जाएगा माइनस का प्लस 18.9 यानी 18.9। n में से 1 घटेगा नहीं, यानी 2.5 का n में भी गुणा होगा और 1 में भी गुणा होगा, तो करेंगे 2.5 यानी 2.5 n और माइनस का 2.5 देख रहे हैं। अब इन दोनों को प्लस कर लीजिए। 9 6 15 5 हासिल 1, 8 9 10 11 और 1 12 के 2 हासिल 1 और 1 2, ये हो जाएगा। बात नहीं करिए, ये 2.5 उधर माइनस है, इस साइड में आएगा क्या करेगा प्लस कर देगा। 22.5 प्लस 2.5 यहाँ है 2.5 n, जोड़ेंगे 5 5 10, 2 2 4 और 1 5 2, क्या होगा 25। 25.0 का मतलब क्या हुआ 25 हो गया, आप इसको वही रहने दीजिए। और 2.5 n में मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाएगा क्या करेगा डिवाइड कर देगा। हम लोग इसको पहले और इसको बाद में भी लिख सकते हैं, या वैसे भी आप हल कर लीजिए। 2.5 इक्वल टू n, पॉइंट है यहाँ, पॉइंट हटाने के लिए क्या करना होगा, इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं n इक्वल टू, पॉइंट हटाने के लिए क्या करेंगे बाबू, ऊपर नीचे दोनों में 2.1 एक अंक है तो 10 से गुणा, यहाँ भी 10 से करना पड़ेगा, और जब 10 से करेंगे तो ये 250 और ये 25 हो जाएगा। 25 कहाँ में 250, यानी n का जो मान आएगा वो क्या आएगा 10। यहाँ पर चौथे में जो n है वो आया 10। इस तरह से ये 4 नंबर सवाल आप करेंगे। 5वें क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखेंगे an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an नहीं पता है, इसमें वही पता करना है, तो आप इसको वैसे ही रहने देंगे। an a के जगह पर आप लिखेंगे 3.5 यानी 3.5 प्लस n के जगह पर आप लिखेंगे 105 105 और d के जगह पर क्या 0, यानी कि कुछ भी बढ़ ही नहीं रहा है। d का जो मान है, पहला पद दूसरा पद तीसरा पद जो लिखते हैं, पदों के बीच में जो अंतराल है सार्वअंतर, वो अंतराल किस तरह का है इसमें कि वो 0 है, तो उसके जगह पर आप 0 लिख देंगे। फिर आप इसको हल कर दीजिए, घटाएंगे तो 104 हो जाएगा। 104 में जब आप 0 से गुणा करेंगे क्या होगा, उसका मान 0 ही हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 को 3.5 में प्लस करेंगे तो ये 3.5 ही रह जाएगा, यानी कि 5वें में जो हम लोग को भरना है वो क्या होगा, तो
यानी कि एनवा पद क्या होगा, तो 3.5 ही होगा। प्रश्न नंबर 2 में पूछ रहा है, कह निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। इस दूसरे में पहला जो प्रश्न है, कह रहा है कि एपी में ये नंबर दिया है, एपी इक्वल टू 10 यानी 10, 7, 4 और आगे डॉट डॉट करके, मतलब कि इसी क्रम में आगे नंबर बढ़ता जाएगा। उसका आपको कौन सा पद बताना है, 30वां पद। क्या दिया होगा इसमें, तो इसको जब आप हल करेंगे, ए का मान दिया है, क्या है प्रथम पद 10, ए का मान दिया है 10 और क्या कहा है 30वां पद, यानी यन का मान दे दिया, यन का मान कितना दे दिया 30, यन का मान 30 दे दिया। और डी क्या होगा यहाँ पे, तो आप डी के लिए हल करेंगे a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 में यानी कि 7 माइनस 10 क्या आएगा, माइनस का 3 आएगा। डी का मान क्या होगा, माइनस का 3 होगा। अब यहां आपको a पता चल गया, n पता चल गया, d पता चल गया और क्या बताना है 30वां पद, यानी कि an की जगह पर आप A30 भी लिख सकते हैं। फार्मूला होता है उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, यह मतलब समझ रहे हैं, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला है। n क्या है, तो n यहाँ पर देखिए 30 दिया है, यानी आप इसको A30 कहेंगे कि 30वां पद आपको बताना है। तो A30, a के जगह पर 10 लिखेंगे और प्लस n के जगह पर वही 30 माइनस 1 और d का मान क्या है, तो माइनस का 3 है। अब इसको हल करेंगे तो 10 और ये हो जाएगा 29 में गुणा करेंगे माइनस के 3 से, तो 10 ये माइनस में आ जाएगा, 9 3 27, तो हासिल 3 6 7 8 और 87, ये माइनस है ये प्लस है, तो 87 में से 10 घटाएंगे और बड़े का चिन्ह लगाएंगे, क्या आएगा बाबू इसका 77, यानी कि 30वां पद क्या होगा, तो माइनस का 77। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी वाला ऑप्शन इस सवाल के लिए सही होगा। दूसरे प्रश्न में दूसरा देखेंगे, जिसमें एपी का मान दिया है माइनस का 3, माइनस का 1/2 और आगे नंबर बढ़ाते हुए कह रहा है कि इसका 11वां पद है, क्या है, तो ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिया है। ए का मान 28, बी का मान 22, सी का मान माइनस का 38 और डी का मान माइनस का 48 सही 1/2। अब इसको हम लोग हल करेंगे, देखा जाए कौन ऑप्शन इसका सही होता है। हल करिए, फार्मूला लीजिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an नहीं पता है, वही पता करना है। a का मान क्या है, तो पहला पद a का मान है। एक बार यहाँ हम लोग मान लिख लें कौन किसका मान है, तो a का मान क्या होगा, इसमें पहला पद यानी कि माइनस का 3 पहला पद है, a का मान है और n क्या है, तो अब कहाँ है कि ग्रहवा पद बताइए, 11 है और d क्या होगा, तो a2 माइनस a1 होगा। a2 क्या, तो ये है a2 माइनस का 1/2 माइनस का 3, तो माइनस 1/2 प्लस 3, तो एलसीएम ये 2 माइनस 1 3 दूनी के 6 घटेगा तो 5/2 आएगा। डी का जो मान आएगा वो क्या आएगा, 5/2 आएगा। कोई दिक्कत है यहाँ, 3 दूनी के 6 ठीक है, बराबर है, सही है ना। अब यहाँ लेके आइए, इसी मान को रखना है, कौन सा पद हम लोग को निकालना है, तो
11 A11 को निकालना है। an का मतलब कि जो भी पद निकालना होगा वो n के जगह पर आप जो संख्या पूछता है, क्योंकि यहाँ n का मान दिया है कि 11 है, तो हम लोग यहाँ 11 लिख सकते हैं कि 11वां पद हम लोग को पता करना है। अब यहाँ आप रखेंगे a की जगह पर -3 प्लस 11 -1 और d की जगह पर 5/2 -3 क्या होगा, ये 10 × 5/2 से बच जाएगा 5 × 5 = 25 -3 25 घटा दीजिए 22 क्या आ गया इसका 11वां पद क्या मिला 22। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, यानी कि 11वें पद का जो मान होगा क्या आएगा, तो वह 22 होगा।